हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर शेष इंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 12 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं। उस वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल लगातार प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपका प्रश्न करता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी को ज्ञात करना। तो इसको समझने के लिए हमें एक फिगर बनाना होगा और फिगर से ही सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक समुद्र तल से कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो देखिए ये मान के चलिए आपका समुद्र है, ठीक है। कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो ये आपका क्या है, हमारा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। यहाँ पे लिख सकते हैं लाइट हाउस, हम शॉर्ट में लिखते हैं हाउस लिख देते हैं, या तो फिर आप लिख सकते हैं पूरा लाइट हाउस। ठीक है, ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। और कह रहा है कि इसके शिखर से देखने पर, यानी कि यहाँ से देखने पर, शिखर मतलब ऊपर हो गया, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, कह रहा दो समुद्री जहाज जो है ये इसमें समुद्र में है और इसके शिखर से देखता है तो क्या कहता है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। मतलब एक जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है और एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। ठीक है, कहाँ से देखने पर, तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक दूसरे के पीछे हो, ये आगे है तो ये पीछे हो गया, ठीक है। और लाइट हाउस के सामने का रहता है, लाइट हाउस के ये सामने हो गया। तो कह रहा है दोनों जहाज के बीच की दूरी को ज्ञात करना था। देखिए एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ, तो ये दोनों मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे आप दोनों जहाज हैं, ये दोनों आपस में कितनी दूरी पे हैं, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे मानेंगे, रचना करेंगे जिस तरह से आप फिगर को बनाए उस तरह से। माने ये है कि लिखे हैं लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी है, जो कि हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। लाइट हाउस ये है हमारा, ए बी है, और इसका ऊंचाई कितना 75 मीटर है। कर लाइट हाउस के शिखर से पहला जहाज की स्थिति सी है, लाइट हाउस के शिखर से पहला जहाज की स्थिति सी है, ये हमारा सी है, इसको नाम दे दिए, मतलब मान के चलिए ये जहाज है और ये सी पे है। ठीक है, जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तथा दूसरे जहाज की स्थिति डी है, दूसरा जहाज यहाँ पे है, डी पे है। ठीक है, और इसका जो अवनमन कोण बनता है शिखर से वो 30 डिग्री बनता है। हमें बिंदु सी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु सी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जो क्या है, दोनों जहाज की बीच का दूरी है। तो इसे निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब सोल्यूशन करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी, दो गो त्रिभुज बन रहा है, एक ए बी सी बन रहा है और ए बी डी बन रहा है। तो हम पहले छोटा वाला त्रिभुज में देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है आपका ये 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बी आपका ये जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। कह रहा है कि कोण सी बराबर क्या है, 45 डिग्री, और ये कोण सी जो है आपका 45 डिग्री है और ए बी का मान आपका 75 मीटर दिया हुआ है और बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी सी का मान हमें ज्ञात करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए बीसी हमें निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो टैन के बीच, टैन के फॉर्म में हो सकता है। तो टैन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री होता है, थीटा की जगह 45 सकते हैं, और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो देखिए 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी लिख दिए बट्टा, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, तो यहाँ पे बीसी लिख दिए। आप फटाफट क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। तो यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर ए बी का मान आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ 75 मीटर, तो 75 हो जाएगा। बीसी हमें ज्ञात करना है तो बीसी हो जाएगा, यहाँ से बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बीसी बराबर आ जाएगा आपका 75 मीटर। ये आपका कितना आ गया, तो 75 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका इसका ना हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको देखिए एक बड़ा सा ये बन रहा है हमारा, देखिए ए बी आपका है और एक है बी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी हमें नहीं पता है, और बड़ा त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 75 प्लस एक्स हो जाएगा या नहीं, जी बिल्कुल हो जाएगा, 75 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा बी डी का वैल्यू ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज में देखते हैं, बड़ा त्रिभुज क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, एंगल बी जो है आपका, एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है
और कोण सी जो है हमारा 30 डिग्री है, कोण सी हमारा 30 डिग्री है। और ए बी बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 75 मीटर। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 75। ए बी बराबर क्या हमारा 75 मीटर है। और बी और डी, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी और डी बराबर आपका दिया हुआ है 75 प्लस एक्स। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी डी में ये दोनों जुड़ जाएगा ना, बी डी बराबर आप लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी। आप बी डी बराबर निकालना चाहेंगे तो आपका बी सी कितना निकला हुआ, तो बी सी हमारा 75 आया हुआ है, और प्लस डी सी हमको निकालना है, तो डी सी के लिए हम एक्स मान लिए हैं, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, डी सी भी। अब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना होगा tan कितना, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री जब आप लगाइएगा तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी पी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, बी डी, ए बी बट्टा बी डी, यहाँ पे लिख दीजिए बी डी, बी और डी। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान आपका 75 दिया होता, और बी डी का मान यहाँ पे निकाल दिए हम। बी डी बराबर क्या निकाले, 75 प्लस एक्स निकाले, तो यहाँ पे लिख दीजिए 75 प्लस एक्स। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, 75 ऐसे ही है तो रहने दीजिए, इसको एक्स इधर रहने दीजिए, और इधर 75√3 हो जाएगा, और इसको इधर भी दीजिए, माइनस हो जाएगा 75। आप दोनों देखिए जगह 75 है, दोनों जगह क्या 75, तो 75 यहाँ कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा। यानी एक्स बराबर आपका क्या आ गया, 75 इंटू √3 माइनस 1 आ गया। अब एक्स किसको माने थे आप, तो एक्स हम माने थे किसको, डीसी को ना, डीसी बराबर एक्स माने थे, जो कि यहाँ पे आया हुआ डीसी। और डीसी हमारा क्या है, ये दोनों जहाज के बीच का दूरी है, ये दोनों जहाज के बीच का दूरी है, तो अतः लिख सकते हैं आप, हमें यही ज्ञात करना था ना, डीसी के बीच की दूरी हमें निकालना था, तो हम लिख सकते हैं अतः, अतः दोनों जहाज की बीच का दूरी, बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 75 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर आंसर ये हो गया। बात समझ गए, तो इस तरह से हम इस प्रश्न का सलूशन कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।